जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी। हिंदी सिनेमा में ये कम ही होता है कि एक ही गाने को 3 अलग अलग गायकों ने गाया हो और वो भी तीनों वर्जन फिल्म में डाले गए हों। सोचिए, एक ही गाना 3 अलग अलग आवाजों में और तीनों हिट। अब ये वाकई में कुछ खास है ना? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गाना जिसे 3 गायकों ने अपनी आवाज दी थी और वो तीनों वर्जन उतने ही लोकप्रिय हुए थे। इस तरह से मेरी जिंदगी में कुछ लोग शायद इसे जानते हों, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में अनजान होंगे। तो अगर आप भी इस मिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो चैनल को 7 Onions Rewind को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। उम्मीद है कि इस बार आपको कुछ नया और दिलचस्प मिलेगा। 1980 में मोहन कुमार के प्रोडक्शन और अम्बरीश संगल के डायरेक्शन में बनी फिल्म आप तो ऐसे ना थे को शायद आपने देखा हो, और अगर नहीं देखा तो यार मिस कर दिया। फिल्म में राज बब्बर, दीपक पराशर, रंजीता कौर, मदन पुरी, ओम शिवपुरी जैसे एक्टर्स थे जो अपनी शानदार एक्टिंग से स्क्रीन पर छा गए थे। लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और उन गानों में से 3 तो वो थे। कुदरत ही बनाती है हर रिश्ता मोहब्बत का, जिनकी झलकियां आपने सुनी ही होंगी। अब बात करते हैं उस फिल्मी ट्विस्ट की। बाकी के 3 गाने दरअसल एक ही गाना थे और क्या मजेदार बात है कि ये गाना 3 अलग अलग गायकों ने गाया था। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मनहर उद्दास और सुरेश वाडकर ने इस गाने को अपनी आवाज दी थी और ये गाने इतने हिट हो गए थे कि तीनों वर्जन सुनने में ही मजा आ जाता था। गीत लिखे थे इंदिवर और निदाव जिली ने, जबकि उषा खन्ना ने इन्हें संगीतबद्ध किया था और ये सभी गाने गाए थे संगीत के लेजेंड्स जैसे आशा भोसले और हेमलता ने भी। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर वो गाना कौन सा था और क्यों वो तीनों वर्जन एक साथ हिट हो गए, अब हम बात कर रहे हैं उस मशहूर गीत की जो आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है। तो इस तरह से मेरी लिखा था निदा फाजली ने और इसे गाया था मोहम्मद रफी, मनहर उद्दास और हेमलता ने। अब ये स्पेशल क्या था? यह गाना फिल्म की कहानी और मूड के हिसाब से 3 अलग अलग गायकों से गवाया गया था और हर वर्जन को एक अलग कलाकार पर फिल्माया गया था। क्या आप मान सकते हैं कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का राज उसकी धुन नहीं बल्कि गायकों के फीलिंग्स थे? तो पहले बात करते हैं हेमलता की आवाज की, जो इस गाने का स्लो रिदम वर्जन गाती हैं और इसे रंजीता कौर पर फिल्माया गया था। बिल्कुल, रंजीता कौर, वही क्यूट एक्ट्रेस जो उस दौर में अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया करती थी। तो चलिए इस खूबसूरत गाने का मजा लेते हैं हेमलता की आवाज में। और फिर देखिए कि कैसे उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज से रियल मैजिक बना दिया। अब चलिए सुनते हैं मनहर उद्दास की आवाज में, जिन्होंने भी इस गाने को स्लो रिदम में गाया है और ये वर्जन राज बब्बर पर फिल्माया गया था। राज बब्बर की इमोशंस और इस गाने की खूबसूरती मिलाकर सच में कुछ खास बन गया था। अब रुकिए, आइए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में। रफी साहब ने इस गाने को फास्ट रिदम में गाया था और यह वर्जन दीपक पराशर पर फिल्माया गया था। अब सोचिए, इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। ये तीनों गायकों का जो जादू था, मनहर उद्दास, हेमलता और रफी साहब, तीनों ने इस गीत को इतनी शानदार तरह से गाया कि हर वर्जन ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन हाँ, रफी साहब का गाया हुआ वर्जन कुछ ज्यादा ही हिट हुआ था। उनकी आवाज में जो दम था वो सुनते ही दिल को छू जाता था। यह गाना आज भी लोगों की लिस्ट में टॉप पर है और अगर आप भी उस पुराने दौर की यादों में खो जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय करें। भाइयों और बहनों, कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा धमाल लग रहा है कमेंट में बताओ और वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करो। और हाँ, 7 Onions Rewind को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।